हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। अगर आपको आपके लोअर बैक के दोनों साइड्स पर पेन होता है, आपको यूरिन को पास करने में दिक्कत होती है, जब आप यूरिन को पास करते हो वो खुलकर नहीं आता, आपको पेन होता है, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, आपको यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, आपको फीवर बहुत जल्दी हो जाता है, उसके साथ आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ये सभी सिम्टम्स इशारा करते हैं कि आपकी किडनीज में स्टोन है। और आजकल किडनी स्टोन इतने कॉमन हो चुके हैं कि 1 in every 5 men is having kidney stones and 1 in every 10 women is having kidney stones। और अगर आपको लगता है कि आप सर्जिकली इसे इजीली रिमूव करवा लोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज किडनी स्टोन अगर इंसान को एक बार हो जाता है देन 50 to 60% चांसेस होते हैं कि वो आपकी बॉडी में रीअकर हो सकते हैं अगर आप अपने डाइटरी मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि नॉर्मली आप अपनी बॉडी में से किडनी स्टोन्स को कैसे रिलीज करवा सकते हो, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी डाइट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसे कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो आपको मॉडरेशन और बहुत ही कम अमाउंट में लेने चाहिए। बेसिकली हार्ड कैल्सिफाइड मासेस जो आपके किडनीज की वॉल पे धीरे धीरे स्टक होने लग जाते हैं। जब आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स कंप्लीटली बाहर नहीं निकलते हैं, आपका लाइफस्टाइल सही तरीके से नहीं होता है, आप खाना अच्छी तरह से नहीं, प्रॉपर टाइमिंग पर नहीं कंज्यूम कर पाते हो, तो उस टाइम पर जो टॉक्सिन्स होती हैं वो आपकी किडनीज की वॉल पर स्टक होने लग जाती हैं और जैसे ही वो चिपकने लगती हैं धीरे धीरे वो ज़्यादा हो जाती हैं और वो सभी मिलकर एक स्टोन की फॉर्म ले लेती हैं, जिसे हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में किडनीज में बेसिकली स्टोन हो चुके हैं। और ये स्टोन्स बेसिकली 4 से 5 तरह के होते हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉमनली जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन में हमें किडनी स्टोन्स देखने को मिलते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट टाइप के स्टोन्स होते हैं। और इसके कारण है कि ये स्टोन्स आपकी बॉडी में क्यों होते हैं। और जो 5 to 10% हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं वो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। तो उस टाइम पर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी यूरिक एसिड को कम्प्लीटली बाहर नहीं निकाल पाती है। तो इसीलिए अगर आप इनके लिए एक प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस तरह के किडनीज में स्टोन्स प्रेजेंट है। बट जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन होती है उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स ही हमें देखने को मिलते हैं। सबसे मेजर कॉज है जो किडनी में स्टोन्स करने का वो होता है आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं ले रहे हो। एक 70 kg इंसान के शरीर में लगभग 42 लीटर तक पानी होता है और अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में किडनी में स्टोन्स ना बने या फिर वो इजीली बाहर निकल जाएं तो उसके लिए जो 42 लीटर पानी है उसमें से 6 से 7 लीटर पानी आपको दिन भर डेली कंज्यूम करना है और आपको 2 लीटर तक यूरिन को अपनी बॉडी से आउट भी करना है। जब 2 लीटर तक यूरिन आपकी किडनी रिलीज करेगी तो जो स्टोन्स उसमें हैं वो इजीली आपकी किडनीज में से बाहर चले जाएंगे। सेकेंड इज आप लो कैल्शियम इनटेक ले रहे हो, आपकी बॉडी में कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो वो कैल्शियम आपकी किडनीज की वॉल पर स्टक होने लग जाता है। थर्ड, जो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रीन्स को कंज्यूम करते हैं, जी हाँ, जितना आप स्पिनच ग्रीन्स को कंज्यूम करते हो उनमें उतने ही हाई अमाउंट में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑक्सलेट कंपाउंड, जो आपके कैल्शियम में आपकी बॉडी के साथ स्टक करके आपकी किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन कर देता है। नंबर 4 इज अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर रहे हो तो ये भी आपके किडनीज में स्टोन को फॉर्म कर सकते हैं। एंड लास्ट इज अगर आप कुछ मेडिसिन्स डेली तौर पर ले रहे हो लाइक एंटासिड्स जो मॉर्निंग में आप लेते हो, अगर आप एपिलेप्सी, कैंसर, HIV और एंटीबायोटिक्स को बहुत ही रेगुलर वे पे कंज्यूम कर रहे हो तो इन सभी मेडिसिन्स की वजह से भी आपकी बॉडी में किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। नाउ डाइटरी मैनेजमेंट फॉर किडनी स्टोन्स। नंबर 1 इज आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक को ज़रूर लो करना है। मैक्सिमम पीपल सोचते हैं कि हमें सिर्फ एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को ही लेस करना है, बट नहीं, आपको अपनी होल डाइट में चाहे वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स हो चाहे एनिमल प्रोटीन सोर्स हो उन्हें लेस करना है।
अगर फिर भी आप प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको जस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ योर पाम साइज प्रोटीन को ही कंज्यूम करना है। इससे ज़्यादा आपको प्रोटीन को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है और किसी भी सप्लीमेंट की तरफ आप उस टाइम पर ना जाएं जब आपकी किडनीज में स्टोन होते हैं, बिकॉज ये आपके स्टोन फॉर्मेशन और उसके पेन को एग्रावेट करने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2 इज आपको कैल्शियम रिच डाइट को लेना है, बिकॉज जब आपकी किडनीज में स्टोन होते हैं और एज आई टोल्ड 80% ऑफ कॉमन किडनी स्टोन्स आर बेसिकली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। लेकिन आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम नहीं करना है। आपको लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड, आप लो फैट चीज़, इन सब से कैल्शियम को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आपको एक दिन में 2 टाइम्स पर कैल्शियम को कंज्यूम करना है, उससे हाई अमाउंट में आप कैल्शियम को कंज्यूम नहीं कर सकते। एंड नंबर 3 इज ऐड मोर सिट्रेट फ्रूट इन योर डाइट। जिन लोगों की किडनीज में स्टोन होता है, आपको मेक श्योर करना है कि डेली आपकी डाइट में लेमन और ऑरेंज होने ही चाहिए। आपको लेमन मिंट वाटर, ऑरेंज जूस या फिर होलसम ऑरेंज को डेली तौर पर कंज्यूम करना है, बिकॉज जितना आपकी बॉडी में सिट्रेट का अमाउंट इंक्रीज होगा वो ऑक्सलेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका स्टोन है किडनी में वो उसे तोड़ने में हेल्प करेंगे और वो इजीली आपके यूरिनरी पाइप दैट इज यूरेटर से होता हुआ इजीली पास आउट हो जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में डेली सिट्रेट रिच फूड आइटम्स को ज़रूर इंक्लूड करें। आंवला का सीज़न था, अगर अभी भी आपको आंवला मिल सकते हैं तो उनका जूस बनाकर रख लीजिए और उनकी शरबत बनाकर आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 4 इज आपको लो ऑक्सलेट फूड आइटम्स को ही कंज्यूम करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू RDA जिन ग्रीन्स में 75 मिलीग्राम से कम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है वो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन को रोकने में हेल्प करते हैं। और जितना ज़्यादा हाई ऑक्सलेट फूड्स में, ग्रीन्स में प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन में भी हेल्प होगी, आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स होती रहेगी। इसीलिए आपको स्पिनच, पालक में 750 मिलीग्राम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है, आपको उसे बहुत ही कम अमाउंट में कंज्यूम करना है, हफ्ते में 1 या 2 बार। अगर हो सके तो उसे अवॉइड ही करें। उसके साथ आपको राइस ब्रान को नहीं कंज्यूम करना है। आलमंड, बेक्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सभी को आपको अवॉइड ही करना है। और अगर आपका फिर भी खाने का दिल है तो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही इन सभी आइटम्स को कंज्यूम करें, लेकिन उस दिन आपको पानी का इंटेक बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जिन फूड आइटम्स में 75 मिलीग्राम से कम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर कुकुम्बर, मेलन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लो फैट चीज़, लो फैट मिल्क, लो फैट बटर, आप इन सबको इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको अगर ग्रेप्स और मटर को कंज्यूम करना है तो इनको जब आप कंज्यूम करें तो आपको नोटिस करना है कि इन्हें खाने से नेक्स्ट डे आपके बैक साइड पर पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन होता है तो देन डेफिनेटली आपको इन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। अगर पेन नहीं होता है देन आप मॉडरेशन लिमिट में इन दोनों आइटम्स को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको चॉकलेट को अवॉइड करना पड़ेगा। टी और कॉफ़ी को आप दिन में 1 से 2 कप ही कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट मेक श्योर अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो आपको किडनी स्टोन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और आपको अपनी डाइट में फ्लूइड इनटेक का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमम 80% ऑफ द स्टोन्स जो कैल्शियम के कारण हमारी बॉडी से बनते हैं, हमारी बॉडी को 42 लीटर ऑफ पानी चाहिए, तो इसीलिए 6 से 7 लीटर पानी आपको डेली कंज्यूम करना है। अगर आप इतना पानी कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको 3 से 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। 2 लीटर तक आपका यूरिन आउटपुट डेली तौर पर होना ही चाहिए। और इसीलिए आप जो भी फ्रूट्स को नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, आप उन्हें लिक्विड फॉर्म में ज़रूर ले सकते हैं। आप पोमेग्रेनेट जूस को ले सकते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जब आप उसे जूस की फॉर्म में लेंगे तो वो आपके स्टोन को तोड़ने का काम करेंगे। आपको 1 महीने तक एप्पल साइडर विनेगर को ज़रूर लेना है। आपको 1 गिलास
पानी में जस्ट 1 टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर डालना है और 1 महीने तक उसे कंज्यूम करना है, बिकॉज इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है जो ऑक्सलेट स्टोन्स को ब्रेक करने का काम करता है, जिसकी वजह से वो ईजिली आपके यूरिनरी पाइप से होते हुए बाहर निकल जाते हैं और आपको इतना पेन भी नहीं होता है। अगर उनका साइज छोटा है, अगर उनका साइज लार्ज है, देन डेफिनेटली आपको उस टाइम पर पेन देखने को मिल सकता है। आपको व्हीट ग्रास जूस को डेफिनेटली कंज्यूम करना है। व्हीट ग्रास जूस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर किडनी स्टोन पेशेंट्स, बिकॉज व्हीट ग्रास जूस नॉर्मली आपके यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है। आप उसे 2 महीने तक लगातार इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और जो आपका स्टोन है वो इजीली आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा। इसके सिवा आप बेसिल लीव्स की टी, सेलरी जूस ले सकते हैं। आप जिंजर एले को बनाकर ले सकते हैं, जिंजर टी बेसिकली बनाकर ले सकते हैं। अब समर आ रहे हैं तो आप उसमें लेमन को ऐड कर सकते हैं ताकि जो उसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिटिल बिट डाउन हो जाए। आपको फ्लूइड इनटेक को बहुत ही ज़्यादा हाई रखना है। अगर आप इन 5 फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं तो आप विद इन 2 मंथ्स अपने किडनी स्टोन से इजिली छुटकारा पा लेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको 3 to 4 मंथ्स तक इन डाइटरी फैक्टर्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनके दोबारा होने के 50 to 60% चांसेस होते हैं। अगर एक बार किडनी स्टोन किसी भी इंसान के बॉडी में बन जाता है तो वो दोबारा डेफिनेटली होता ही है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस लाइफस्टाइल को आपको उसके बाद फॉलो ही करना है। आप थोड़ा बहुत उसे अप डाउन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe. लेकिन जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको किडनी स्टोन की दिक्कत है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना कि आपको वो दिक्कत कब से है और उसके लिए आपने अभी तक क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया है और इस डाइटरी मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद आपको क्या रिजल्ट देखने को मिले। और अगर आपको एक स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए, चाहे स्टोन्स के रिलेटेड, चाहे किसी भी हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली हियर और यू कैन विजिट माई वेबसाइट दैट इज www.dietitiandrhappy.com, जहाँ पर आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी हेल्थ इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको इजिली आपका डाइट प्लान मिल जाएगा।